दोस्तों CSBC बिहार कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो उसका हम लोग रिव्यू लेने वाले हैं कि कैसा एग्ज़ाम गया, कैसा पेपर था। तो कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा था। 50% क्वेश्चन इजी थे, बहुत इजी थे, और कुछ क्वेश्चन का लेवल कुछ टफ भी था। 9-10 का साइंस जितना भी NCERT से जो भी पढ़ के आएगा 9-10 का अच्छा एग्ज़ाम देगा। आपका कैसा गया आप लोगों का? बहुत अच्छा गया बस। अच्छा ये बताइए कि ओवरऑल अगर देखा जाए लेवल, तो पिछली बार के मुकाबले कैसा था? पिछली बार के मुकाबले तो इस बार ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन 11th-12th का था, तो जो भी स्टूडेंट जो 11th-12th में जो भी अपना अलग अलग स्ट्रीम से होता है उसको दिक्कत होता है थोड़ा, लेकिन 9th-10th पे था इस बार, और अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इजी भी क्वेश्चन थे और क्वेश्चन का लेवल अच्छा भी था। अच्छा, और मैं पूछूंगा जिनको पता होगा सब बताइएगा। अच्छा ये बताइए कि करंट अफेयर से क्या क्या सवाल थे? करंट अफेयर से 2024 में पूछा हुआ था कि सुमित नाम से कोई सुमित नांगल उनको जो है किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है, जून 2024 में, एकदम लेटेस्ट करंट पूछा था। आपको कोई करंट अफेयर का सवाल याद है? नहीं, मुझे बायो से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और उसके बाद करंट अफेयर्स, और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमारा रिज़ल्ट भी आने की संभावना है, और इस साल की भांति हर साल ऐसे ही एग्ज़ाम रहे तो बहुत सारे लोगों का। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट जी, और पिछली बार जो आपने बनाया था उसके हिसाब से कैसा गया? बहुत अच्छा गया है। पिछली बार कितना बनाया था आपने? मैंने 60+। इस बार? इस बार भी लगभग वैसे ही है। सही गया। तो 2000 इसमें एक पूछा हुआ था कि 2019 से 22 तक बिहार के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र बढ़ा है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन का क्षेत्र घटा भी है, ये भी पूछा था। और एक पूछा था बिहार का कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है। और ये बताइए कि बिहार स्पेशल में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में कुछ था? स्वतंत्रता सेनानी सीधा पूछा हुआ था कि 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है बिहार से किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह। और एक पूछा क्या था? और खुदीराम बोस को फांसी कहाँ पे दी गई थी? मुजफ्फरपुर के ऊपर ही सवाल था। हाँ, खुदीराम बोस को किस जेल में फांसी दिया गया था, तो वहाँ पे ऑप्शन। आपको कोई ध्यान में है? ये सर मुजफ्फरपुर के ऊपर क्वेश्चन था, ये खुदीराम बोस वाला। और बायो से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। का सवाल याद है जो जरा बताइए? क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा याद है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन वाला क्वेश्चन था। और करंट अफेयर्स में 2-4 क्वेश्चंस थे, और मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चक्रवृद्धि ब्याज तो थोड़ा टफ पूछा जाता है, इस बार नहीं पूछा था क्या था? क्या डायरेक्ट ब्याज ही पूछा उसने। अच्छा ये बताइए कि मैथ में आपसे पूछूंगा टॉपिक, आप बताइए। आसान था, बहुत आसान था। लगभग 6-7 प्रश्न थे। अच्छा, टाइम टेकिंग था मैथ्स का? मैथ कुछ ना था टाइपिंग, बस दो प्रश्न ऐसे आए थे जिसना जो कक्षा 8 का मैथ है ना पढ़ा, और द्विघात समीकरण कक्षा 8 में आवे। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी के मुरादाबाद जिले से हूँ। मुरादाबाद से। आप? मैं छपरा से हूँ। अच्छा, और ये बताइए कि इसके अलावा रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग का प्रश्न नहीं आया। रीजनिंग क्वेश्चन था ही नहीं। एक दो पूछा जाता है ना? वही नहीं, वही मैथमेटिक्स था, करंट अफेयर्स, बायो था, और हिंदी था। इंग्लिश भी बहुत आसान थी, हिंदी बहुत पूरे में से पूरे बना दे। पूरा बना दिया। क्या हिंदी के कुछ सवाल याद है? हाँ, हिंदी में पैराग्राफ दिए हुए थे, उसी से question। कितने थे? लगभग 5 या 6 क्वेश्चन। एक पैराग्राफ से 5-6 सवाल? नहीं, एक पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, दो पैराग्राफ दिए गए थे ना, एक ही पैराग्राफ। 1 पैराग्राफ एंड और दूसरे साइड से हिंदी का क्वेश्चन था, बिना अच्छा, हिंदी में मुहावरे वगैरह किसे पूछेगा जरा ध्यान में तो बताइए। नहीं था, एक भी नहीं था। लुकोक्ति वगैरह? भाषा पूछ रखी थी, सूरदास से कौन सी भाषा संबंधित है। ठीक है। और कोई साहित्य वगैरह से सवाल? साहित्य से ना, बस यही था एक तो, और एक और था क्या नाम है, वो था कवि के बारे में पूछ रहा था, मैथेशन गुप्त था उसमें। और उसके बाद संधि समास वगैरह? संधि नहीं था, वो था क्या नाम बोलते हैं, समास था। क्या था, याद है कुछ? समास था संप्रदाय, मतलब संप्रदाय के वाक्य में प्रयोग करार था, के लिए, मतलब कि डाक के लिए गाड़ी। अच्छा, नॉर्मल था सवाल? हाँ, बहुत हल्का था। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा और बात करें कि और जो सब्जेक्ट था जीएस, उसमें कैसा पूछा गया था? हिस्ट्री के कैसे सवाल थे? हिस्ट्री से 4 प्रश्न आए थे। क्या आए थे, याद है आप लोगों को हिस्ट्री का? हिस्ट्री से एक तो क्या? क्वेश्चन है बक्सर, पूछ रहा था कि बक्सर किस स्टेट में है। बक्सर के साल था। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा और बात करें कि ज्योग्राफी वगैरह से सवाल क्या थे ध्यान में? ज्योग्राफी नहीं, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन थे, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, ये सब क्वेश्चन थे। और ज्योग्राफी से 1-2 सवाल तो होंगे ही। क्या था? ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्योग्राफी से था वो, एक तो पुल पूछ रहा था, सबसे ऊंचा पुल। सबसे ऊंचा पुल विश्व में कौन सा? हाँ, एशिया में। और नदी पार झरने वगैरह? हाँ, झरना नहीं था। मुद्रा वगैरह? मुद्रा नहीं था, इसमें था खुदीराम बोस का फांसी कहाँ दे गया था, ये आया था क्वेश्चन।
जनगणना सवाल थे क्या बिहार के मतलब कि एक तो वन वृद्धि से वो पूछ रहा था, दो मतलब कि 2001 से 11 कितनी वृद्धि हुई है। इकोनॉमी से आप बोल रहे थे, सवाल क्या था? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अच्छा, और भी कुछ था क्या इकोनॉमी से? उसके बाद था अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ सवाल था क्या? एक दो हाँ, आर्टिकल वगैरह संविधान से था। कितना था? दो तीन प्रश्न थे। क्वेश्चन याद है जो इस टॉपिक पे था या आर्टिकल नंबर कुछ याद मुझे है? रखता कि विधानसभा एक तो आर्टिकल से वो आर्टिकल से दे रखा था, मतलब कि राष्ट्रपति दोनों मतलब अधिवेशनों के वो क्वेश्चन था संविधान एक साथ बुलाया जाता है उस संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, ये सब क्वेश्चन मौलिक मौलिक कर्तव्य कर्तव्य पूछा था। और कोई संशोधन वगैरह कुछ? संशोधन नहीं पूछा नहीं था, बस ये पूछा था विधानसभा और विधान परिषद का। अच्छा, ये बताइए कि ओवरऑल अभी जो गया था उस पिछले बार के मुकाबले आसान पेपर जैसे कुछ लोगों ने बोला, पिछली बार मैंने नहीं दिया था, देखो। आपने दिया था? बिल्कुल ईजी था। अच्छा, ये था। तो बेस्ट ऑफ लक लोगों को, थैंक